सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें। इस वाक्य को बोलने वाले इंसान ने न सिर्फ ये कहा है बल्कि इसे अपने जीवन में उतारा भी है। हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति और देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर को जन्मे डॉक्टर कलाम का परिवार पेशे से नाविक था। उनका मुख्य कार्य नाव बनाकर मछुआरों को किराए पर देने का था। डॉक्टर कलाम ने उन्हीं इलाकों में हवाओं में उड़ने का ख्वाब देखा। वह बड़े होकर पायलट बनने का सपना पाले हुए थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी थी कि ये ख्वाब महज एक ख्वाब मालूम पड़ता था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर कलाम अखबार बेचने का काम भी करने लगे। अब उस वक्त किसने सोचा रहा होगा कि यही बच्चा एक दिन अखबार के हर पन्नों में छाया होगा। पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने में रुकावटें हजार थी, लेकिन डॉक्टर कलाम हार मानने वालों में से कहाँ थे। मात्र 1000 रुपये की फीस भरने के लिए डॉक्टर कलाम ने अपनी बहन के गहने तक गिरवी रख दिए थे। डॉक्टर कलाम ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ख्वाब पूरे करने के लिए एयरफोर्स में इंटरव्यू के लिए गए, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी। कहा जाता है कि सिलेक्शन मात्र 8 लोगों का होना था और डॉक्टर कलाम का स्थान 9वां था। डॉक्टर कलाम हार मानने वालों में से कहाँ थे। वह दिल्ली आ गए और वैज्ञानिक बन गए। उनका मासिक वेतन मात्र 250 रुपये ही था। अपनी मेहनत, अपनी लगन के बदौलत डॉक्टर कलाम आगे बढ़ते गए। वह नासा गए और वहां से लौटकर भारत के लिए पहला रॉकेट तैयार कर दिया। समाज के हर वर्ग के लोगों को अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। संघर्ष भरी जिंदगी, विफलताओं के मौके आने के बावजूद हिम्मत और बहादुरी से आगे बढ़ने वाले डॉक्टर कलाम ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैज्ञानिक जब तक रहे तब तक देश की तरक्की के लिए काम किया, और जब राष्ट्रपति बन गए तो जनता के लिए क्या बेहतर हो सकता है, हमेशा इसकी बात की। जीवन की बातें ही कर रहे थे। बच्चों से लगाव, हर एक से मिलनसार तरीके से मिलना उनकी इस पहचान को और बढ़ावा देती थी। धर्म, जाति, संस्कृति, उम्र, समाज, परिवार, रिश्तेदार, सब उनके लिए एक शब्द था जिसे वह अपने जीवन पर कभी नहीं उतारते थे। प्रेम उनका धर्म, कर्म उनकी जाति, देश उनका परिवार और देश के लोग उनकी संस्कृति थे। आज हर एक भारतवासी कामना करता है कि डॉक्टर कलाम जैसा सपूत भारत की धरती पर बारंबार जन्म ले। उनसे नफरत करने वाला इंसान शायद ही कोई हो। डॉक्टर कलाम का जीवन अगर देखा जाए तो वह एक पाठशाला है जिसका पाठ हर इंसान को करना चाहिए, और कामयाबी, ईमानदारी, मेहनती और सच्चे रास्ते पर चलने का हुनर सीख सके। डॉक्टर कलाम में सिर्फ शिक्षा या सेवा का ही गुण नहीं था, बल्कि उनका स्वभाव भी उन्हें सच्चा और ईमानदार बनाता था। वह राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने जूते बनाने वाले दोस्त और ढाबा मालिक को नहीं भूले थे। वह खर्च करने से भी परहेज करते थे। न तो वह महंगे पोशाक का शौक था और न ही घूमने की ललक। यही वजह थी कि वह अपनी तनख्वाह दान कर देते थे। उनका मानना था कि वह राष्ट्रपति हैं, अब उनके मरने तक सरकार उनका ध्यान रखेगी, इसलिए मुझे कुछ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर लोग जब फ्री होते हैं तो वह विश्व की खूबसूरत जगहों का भ्रमण करने की योजना तैयार करते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम जब फ्री होते थे तो वह बच्चों के साथ होते थे। वह बच्चों को सिखाते थे, उन्हें आगे बढ़ने के टिप्स देते थे। डॉक्टर कलाम के किस्से हजारों हैं जिनका जिक्र एक पूरी किताब में भी नहीं किया जा सकता। एक बार DRDO में सुरक्षा के चलते एक प्रस्ताव आया कि संस्थान के चारों ओर की दीवार पर कांच के टुकड़े लगा दिए जाएं ताकि सुरक्षा गहरी हो सके। डॉक्टर कलाम ने इससे फौरन असहमति जाहिर कर दी। उनका कहना था, अगर ऐसा होगा तो दीवार पर पक्षियां नहीं बैठ पाएंगी, और अगर बैठेंगी तो घायल हो जाएंगी। हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए। कलाम की ये बातें सुनकर लगता है कि वह व्यक्ति किस स्वभाव का रहा होगा, और हमें फक्र है कि वह भारत का बेटा था और भारत के सर्वोच्च पद पर
तक पहुंचा जिसका वह हकदार था। आज के दौर में ऐसे इंसानों का जीवन हमें प्रेरणा देता है और अपने स्वभाव को भी उनके जैसा बनाने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर कलाम की यादें भारत के इतिहास के पन्नों में सदैव जीवित रहने वाली हैं। उनके जीवन के किस्सों के बारे में बच्चों को अधिकतर सुनाए और बताए जाने की ज़रूरत है। बच्चे उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।